सुप्रभात बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 खड़गपुर से आज आप सभी के सामने 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम भाग 5 से स्वामी की दादी नामक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके लेखक हैं R.K. नारायण और अनुवादक हैं मस्तराम कपूर। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। अब ये राजम और मणि कौन है? ये राजम और मणि जो है वो स्वामीनाथन के दोस्त हैं और वो उनकी कहानियाँ जो है वो अपनी दादी को सुना रहा है। और अभी इन्हीं पंक्तियों में से हमें कुछ विलोम शब्द भी ढूंढने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विलोम शब्द। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था। तो यहाँ विलोम शब्द हो गया दिन रात। और आखिरी पंक्ति में आपने देखा बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तो दोस्ती दुश्मनी। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर। पुलिस अधीक्षक, पुलिस के सबसे बड़े अफसर जैसी बातों ने दादी को बहुत प्रभावित किया। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्होंने पुरानी कहानी बतानी शुरू कर दी। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी कांपते हुए खड़े रहते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बताया कि उनसे डरकर का अर्थ हुआ यहाँ पर उनके दादाजी से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। अब इन पंक्तियों में हमें कुछ संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है। जैसे कि संज्ञा शब्द होंगे यहाँ पर स्वामीनाथन, मजिस्ट्रेट, दफ्तर, पुलिस, डाकू। और सर्वनाम शब्द होंगे उनको, अपने, जिनके, यह, उन्होंने। स्वामीनाथन दादी की कहानी से उबने लगा। उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने अच्छे नंबर या अंक लाने चाहिए। फिर उन्होंने उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों का जवाब दे देते थे और कैसे एमए पास करने पर उनको बड़ा मेडल मिला था। दादी की बात जारी थी। कई सालों तक उस मेडल को मैं गले में पहनती रही। फिर मैंने उसे तुम्हारी बुआ को दे दिया, जो इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसे गलवा कर उससे 4 चूड़ियाँ बनवा ली।
स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से उबने लगा। उसने उन्हें फिर से रोका और राजम के बारे में सुनने को बाध्य किया। राजम ने बचपन में एक शेर मारा था। जब उसके पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, तो राजम भी उनके साथ था। अब इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे, जैसे कि उबना। उबना शब्द का अर्थ होता है परेशान होना। और दूसरा शब्द होगा यहाँ पर बाध्य। बाध्य शब्द का अर्थ होता है मजबूर। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजम की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो स्वामीनाथन को लगा कि वह सो गई हैं। वे सचमुच सो गई थी, जिसके कारण स्वामीनाथन उनसे चिढ़ गया। उसने दादी से कहा कि तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। इन पंक्तियों में हम कुछ क्रिया शब्द ढूंढेंगे, जैसे सोना, चिढ़ना, और अन्य भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, खाना, पढ़ना आदि। लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है, तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। उसके बाद दादी उसे हरीशचंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे भरने लगा। इन पंक्तियों में हम कुछ संयुक्त अक्षर वाले शब्दों की पहचान करते हैं, जैसे विश्वास, प्यारा, हरीशचंद्र, खर्राटे, स्वामीनाथन। अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।